मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी बेसिक टर्म्स कर रहे थे हम लोग। आज जो बेसिक टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है बच्चों? जब हमने किसी से मनी लेनी होती है, और वो मनी देने को मना कर देता है, तो इट मीन्स वो हमारे क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। क्योंकि हमने क्या किया? इरिकवरेबल हो गए। इरिकवरेबल मतलब कि उनकी रिकवरी नहीं हो पाई। जो डेट्स से हमने पैसे लेने थे, जो हमारे डेटर्स थे, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। इट मीन्स वो क्या हो गए? इरिकवरेबल हो गए। तो ये क्या होता है बच्चों? बिजनेस का लॉस होता है, और इसको हम लोग कहाँ पर डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। बच्चों, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसमें दो साइड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डेबिट साइड एंड सेकंड इज़ क्रेडिट साइड। जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी हमारा एक्सपेंडिचर है या फिर कोई भी हमारा लॉस है, तो हम लोग उस लॉस और उस एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ये एक फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट होती है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक्चुअल में बिज़नेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, बिज़नेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, बिज़नेस की कितनी कैपिटल है या फिर कितने रिजर्व्स हैं। ये सब कुछ हमको बैलेंस शीट में से पता चलता है। बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैलेंस शीट बनानी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि देखिए, जैसे हम लोग शेयर होल्डर्स हैं, हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में तभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब हमको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता हो कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तभी हम लोग वहाँ पर शेयर्स परचेज़ करते हैं। इसलिए बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट से ही हमको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। लास्ट देखिए यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? डेप्रिसिएशन इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं बच्चों, उनकी जो वैल्यू में फॉल आता है। यानी कि देखिए क्या होता है, जब हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ किया, जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीनरी परचेज़ किया, मशीनरी को जब हम लोग यूज़ करते रहते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। वैल्यू रिड्यूस हो रही है मीन्स वो ऑब्सोल्यूट हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी घिसाई हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और कोई भी एसेट है जो हमारी फिक्स्ड एसेट है, उसका एक फिक्स्ड लाइफ टाइम पीरियड होता है, यूजफुल टाइम पीरियड होता है कि ये जो एसेट है ये 10 ईयर के लिए है। जैसे मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल में कुछ ना कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन का चार्ज करते रहते हैं, ताकि लास्ट में जब हमारी वो कोई मशीनरी ख़राब हो जाए तो हमको परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? कोई एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। बच्चों, इकोनॉमिक यूनिट क्या? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग एंटिटी का नाम देते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, देखिए रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इनका एक नाम है, यानी कि ये एक एंटिटी है। बजाज ऑटो, ये भी एक एंटिटी है। मारुति की भी एक कंपनी है, तो उसकी भी अपनी एक अलग एंटिटी है। तो उन सब चीज़ों को, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों? एंट्री। कोई भी हम लोग बिज़नेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, जब उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। कोई भी एंट्री मीन्स क्या है? जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है वो क्या है? इट मीन्स वो एंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। जब इंसॉल्वेंट कौन पर्सन होते हैं? ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि हमारे डेट्स पे करने की पोजीशन में नहीं होते। एक तो होता है कि किसी ने जानबूझकर पे नहीं किया, एक होता है कि वो पे करने की पोजीशन में नहीं है,
इंसॉल्वेंट का अगर मैं बोलूँ एक्चुअल नाम क्या होता है, दिवालिया। इसको हम लोग इंग्लिश में इंसॉल्वेंट बोल देते हैं और हिंदी में हम लोग दिवालिया बोल देते हैं। जब कोई पर्सन दिवालिया हो जाता है और डेट्स नहीं पे कर पाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ऐसी ही टर्म्स हमारी और भी दी हुई हैं, लेकिन साथ के साथ जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स हमको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सभी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारी दी हुई है फाइनल अकाउंट्स। बच्चों फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, सारी की सारी अकाउंटेंसी फाइनल अकाउंट्स के ऊपर ही निर्धारित है, क्योंकि देखिए इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है। ये 3 चीज़ें हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, जो हम लोग ट्रेड करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं, उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको डालते हैं। और लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट्स होती हैं और जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और उससे हमको हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आज हमने सारी अपनी जो इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स थी वो सारी हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।